लेसन हसन की अटेंडेंस प्रॉब्लम। लेखिका सुधा मूर्ति। यह पाठ प्रसिद्ध लेखिका, शिक्षिका और समाजसेविका सुधा मूर्ति द्वारा लिखा गया है। इसमें उन्होंने अपने कॉलेज जीवन के एक अनुभव को साझा किया है, जब वे बेंगलुरु के एक कॉलेज में एमसीए के छात्रों को कंप्यूटर साइंस पढ़ाती थीं। वे बताती हैं कि उन्होंने हजारों विद्यार्थियों को पढ़ाया है। सभी को याद रखना संभव नहीं, पर कुछ ऐसे विद्यार्थी थे जिनकी छवि उनके मन में अंकित रह गई। ये विद्यार्थी अनिवार्यता पढ़ाई में तेज नहीं थे, बल्कि उनके व्यक्तित्व में कुछ विशेष था। ऐसे ही एक छात्र था हसन। हसन एक होनहार और आकर्षक व्यक्तित्व का छात्र था। वह लंबे कद का था, दिखने में आकर्षक था, अपने माता पिता की इकलौती संतान था और पढ़ाई में तेज भी था। लेकिन उसमें एक बड़ी कमी थी, वह नियमित कॉलेज नहीं आता था। उसकी उपस्थिति अटेंडेंस हमेशा कम होती थी, जिससे वह परीक्षा देने के योग्य नहीं रहता था। हर बार जब उसकी अटेंडेंस शॉर्ट हो जाती, वह सुधा मूर्ति के पास आता और निवेदन करता कि उसकी अटेंडेंस पूरी कर दी जाए। सुधा मूर्ति पहले तो नाराज होती, लेकिन उसकी भलाई सोचकर उसे मौका दे देती। हसन हर बार वादा करता कि अगली बार वह नियमित रहेगा, पर हर बार वही कहानी दोहराई जाती। अंततः सुधा मूर्ति ने तंग आकर उसके माता पिता को बुलाया। उन्होंने उन्हें बताया कि उनका बेटा बहुत होशियार है, पर नियमित नहीं है। यह सुनकर हसन की मां परेशान हो गईं और लगभग रोने लगीं। उन्होंने बताया कि हसन देर रात तक जागकर दोस्तों से चैटिंग करता है, म्यूजिक सुनता है और सुबह सोता है। ऐसे में वह कॉलेज समय पर कैसे जा सकता है? हसन के पिता को इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता था। उनका कहना था कि जब तक हसन पास हो रहा है, कॉलेज आए या ना आए, इससे उन्हें फर्क नहीं पड़ता। इस पर हसन की मां ने कहा कि हसन के पिता को हसन से एक पुरुष की तरह बात करनी चाहिए। इस पर पिता ने उल्टा उसकी मां को ही दोषी ठहराया कि वह घर पर रहती है और उसे ही ध्यान रखना चाहिए। माता पिता आपस में ही लड़ने लगे और मीटिंग बेकार हो गई। समय बीतता गया। हसन ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली और एक दिन वह सुधा मूर्ति से मिलने आया। उसने उन्हें धन्यवाद दिया और कहा कि उन्हीं की वजह से वह पढ़ाई पूरी कर पाया, क्योंकि वे उसकी अटेंडेंस पूरी कर देती थीं। सुधा मूर्ति ने उसे समझाया कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए अनुशासन, डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। हसन ने वादा किया कि वह अपने जीवन में सुधार लाएगा और चला गया। कई साल बाद एक दिन सुधा मूर्ति की सेक्रेटरी ने आकर बताया कि कोई व्यक्ति उनसे मिलना चाहता है। वह एजुकेशनल सॉफ्टवेयर बेच रहा था और विशेष रूप से सुधा मूर्ति से ही मिलना चाहता था। पहले तो उन्होंने उसे किसी और से मिलने को कहा, लेकिन जब सेक्रेटरी ने जोर दिया तो सुधा मूर्ति ने कहा कि वह दोपहर को मिलेंगी। जब वह व्यक्ति मिलने आया तो उसने पूछा, मैडम क्या आपने मुझे पहचाना? सुधा मूर्ति उसे पहचान नहीं सकी। तब उस व्यक्ति ने कहा, मैडम आप मुझे कैसे पहचान सकती हैं? एक खिड़की से बाहर तो देखा जा सकता है, लेकिन बाहर से अंदर नहीं। यह सुनते ही सुधा मूर्ति को याद आया कि यह तो हसन की बात थी। उन्होंने पूछा, हसन तुम आजकल क्या कर रहे हो? अब हसन 35-36 वर्ष का हो गया था। उसके बाल झड़ चुके थे, पेट निकल आया था और उसने बड़े सादे कपड़े पहने हुए थे। सुधा मूर्ति को यह देखकर आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, अब तुम क्या कर रहे हो? हसन ने बताया कि वह आजकल एजुकेशनल सीरीज बेच रहा है। यह सुनकर सुधा मूर्ति को हैरानी हुई, क्योंकि हसन के सहपाठी आज ऊंचे पदों पर थे, बड़ी बड़ी नौकरियों में थे, जबकि हसन एक मामूली काम कर रहा था। उन्होंने पूछा, तुम इतना सफल क्यों नहीं हो पाए? हसन बोला, मैडम कॉलेज से पास होने के बाद भी मैं अनुशासनहीन जीवन जीता रहा। कई कंपनियों में काम किया, लेकिन समय का ध्यान नहीं रखता था, देर से आता था और काम में टालमटोल करता था। इसलिए मुझे निकाल दिया जाता था। फिर मैं घर पर रहने लगा। मेरे पिता भी मुझसे तंग आ गए और कहा कि अलग रहो। ऑफिस में भी किसी से बनती नहीं थी, झगड़ा होता था। ना तो घर ने साथ दिया, ना ऑफिस ने। आज यह मामूली सा काम कर रहा हूं। यह सुनकर सुधा मूर्ति को बहुत दुख हुआ। उन्होंने हसन को समझाया, अभी भी देर नहीं हुई है। जीवन में कभी भी नई शुरुआत की जा सकती है। तुम्हारे जैसा होशियार विद्यार्थी सफल हो सकता है, बस अनुशासन चाहिए। हसन को उनकी बात बहुत अच्छी लगी। उसने कहा, मैडम मैं कोशिश करूंगा। यह कहकर वह चला गया।
सुधा मूर्ति को उम्मीद थी कि हसन जरूर बदलाव लाएगा और एक दिन सफलता की ओर अग्रसर होगा। शिक्षा। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि केवल टैलेंट या प्रतिभा से जीवन में सफलता नहीं मिलती। अनुशासन और नियमितता सबसे जरूरी है। जो बुरी आदतें स्कूल कॉलेज में लग जाती हैं, वे जीवन भर पीछा नहीं छोड़ती। इसलिए विद्यार्थी जीवन से ही अनुशासित रहना जरूरी है। तभी जीवन में असली सफलता मिलती है।